नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज़ में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन। वैसे तो ये पहला पार्ट है। मैं आपको, क्योंकि मुझे आपको डिटेल में समझाना है और मुझे ज़्यादा बड़े वीडियोज़ भी नहीं बनाना है, इसलिए मैं और इसके श्रृंखला बनाऊँगा। बेसिकली ये माइक्रो सर्विसेज के अंदर ही रखूँगा, जिससे आपको ढूंढने में आसानी हो। तो आज का फटाफट इसको स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा बड़े वीडियोस नहीं बनाने हैं और जिससे आपको क्लैरिटी पूरी मिल जाए कि हम एक्चुअली करना क्या चाहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू के लिहाज से भी, क्योंकि हर समय कोई भी इंटरव्यूअर, अभी अगर आप सिस्टम डिज़ाइन पे जाते हैं, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एज ए सॉल्यूशन आर्किटेक्ट जाते हैं या एज ए डेवलपर भी जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन्स के बारे में आपसे बात करते हैं। तो आइए हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली हम ट्रांजैक्शन समझते हैं पहले, तो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन पे जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन इसलिए क्योंकि ये माइक्रो सर्विसेज आजकल जो है हमारा वो उसमें छोटी छोटी सर्विसेज बनती हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का एजेंडा रहेगा वो ये है कि जर्नी टू माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर थोड़ा सा रिकैप करेंगे। व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड और माइक्रो सर्विसेज ट्रांजैक्शन हम देखेंगे, और उसके पहले हम ये समझेंगे कि मोनोलिथिक के केस में कैसे ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट वर्क करता था। और फिर हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन है उसमें डायरेक्टली आप कोई भी ट्रांजैक्शन करना जाएंगे तो थोड़ी सी तकलीफ आएगी, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं वो भी हम देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हमारा पहले जो हमारे पास आर्किटेक्चर हुआ करता था, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, वो था मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। फिर हम उसको क्लस्टर्स में डिवाइड करते थे, उस पर्टिकुलर सर्वर को, और उसके नोड्स बनाते थे। तो मतलब वो एक पर्टिकुलर सिंगल एप्लीकेशन रहा करती थी, जिसमें हमको ट्रांजैक्शन हैंडल करने में इतनी तकलीफ नहीं हुआ करती थी। बट उसके बाद आया सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, जहाँ पे कुछ सर्विसेज को अलग अलग कर दिया जाता है और कुछ एक जैसी सर्विसेज को साथ में क्लब कर दिया जाता है, और वो उसको बोलते हैं हम सोआ, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। बट अभी जो लेटेस्ट चल रहा है दैट इज़ माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, और वो हर जगह आजकल माइक्रो सर्विसेज ही इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिसमें ये नहीं होता कि एक सिंगल एप्लीकेशन है, ये भी नहीं होता कि एक सर्विस, अगर कुछ सर्विसेज है उनको क्लब करके एक एप्लीकेशन बना दी, एक सर्वर बना दिया, ऐसा भी नहीं होता। अब ये हो गया है कि बिल्कुल ही फाइन ग्रेन जिसको बोलते हैं माइक्रो सर्विसेज, आप जितने चाहे कंपोनेंट्स बना लीजिए और उसको अलग अलग रख लीजिए। और फिर आपने अगर मेरे माइक्रो सर्विसेज के वीडियो देखे हैं तो कैसे एक सर्विस से दूसरी सर्विस को कॉल करना है, आप किसी भी कंपोनेंट को आपको लगता है उसको सेपरेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक टाइप की सर्विस को एक साथ रखें, तो उसको बोलते हैं माइक्रो सर्विसेज। आप अपने हिसाब से जैसा चाहें पर्टिकुलर एप्लीकेशन को तोड़ के छोटे छोटे सर्विसेज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं माइक्रो सर्विसेज। तो आज के टाइम पे हम मोस्टली माइक्रो सर्विसेज पे काम करते हैं, इसलिए ट्रांजैक्शंस भी जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शंस कहलाते हैं, क्योंकि वो माइक्रो सर्विसेज हैं। और उसको मैं दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट स्लाइड में कि वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शंस कैसे दिखते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो कोई भी ट्रांजैक्शन है, अगर कोई यूज़र है तो वो क्या करता था, जैसे मान लीजिए कि उसको कोई IRCTC पे टिकट बुक करना है या अमेज़न पे जाके उसको कुछ प्रोडक्ट खरीदने हैं। तो पहले क्या होता था कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन रहेगा उसमें किस टाइप का दिखेगा आपको, वो ये रहेगा कि आपके पास एक कस्टमर का इंफॉर्मेशन है तो कस्टमर की माइक्रो सर्विस हो गई, ऑर्डर करना है आपको कुछ प्लेस तो ऑर्डर की माइक्रो सर्विसेज हो गई। तो यूज़र जब एंटर करता है, तो जब वो ये करना चाहता है, तो हो सकता है कस्टमर की एक माइक्रो सर्विसेज की एक डेटाबेस सेपरेट हो, ऑर्डर का माइक्रो सर्विसेज का डेटाबेस सेपरेट हो। तो कैसे ये सबको ट्रांजैक्शन प्रॉपरली होगा, कैसे कमिट करेंगे, क्या होगा, तो उसके लिए हमको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि मोनोलिथिक एप्लीकेशन में जब हम सिंगल एप्लीकेशन हैंडल करते थे तो कैसे ट्रांजैक्शन हैंडल होता था। अब जाके माइक्रो सर्विसेज या डिस्ट्रीब्यूटेड को समझेंगे आगे के वीडियोस में। मैं बेसिक जनरल डायग्राम बनाया, जिसमें मैं थोड़ा सा ऐसा आपको जस्ट हाई लेवल का इन्फॉर्मेशन दिया है कि डिफरेंट सर्विसेज के साथ कैसे तकलीफ हो सकती है कोई ट्रांजैक्शन करने में। तो जब पहला क्वेश्चन होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन कैसे काम करता है, तो आपके लिए थोड़ा सा आप आंसर इस टाइप से दे सकते हैं कि अभी तो ऐसी कोई डायरेक्टली हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, हमको कुछ पैटर्न्स यूज़ करने पड़ेंगे, डिज़ाइन पैटर्न्स यूज़ करने पड़ेंगे, जब जाके हम डिस्ट्रीब्यूटेड और माइक्रो सर्विसेज ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये आपका आंसर होना चाहिए किसी भी इंटरव्यूअर को। तो वो हम आगे जाके देखेंगे, आगे के वीडियोस में देखेंगे कैसे वो होता है। बट हम पहले, क्योंकि हम अपने मोनोलिथिक में देख लेते हैं कि कोई ट्रांजैक्शन कैसे काम करता है।
आइए नेक्स्ट वीडियो स्लाइड पे आते हैं। तो ये एक मैंने एप्लीकेशन बना रखी, एक ऐसे जनरल आपको समझाने के लिए कि कैसे एक ट्रांजैक्शन काम करता है, वैसे मैं बताता हूँ। तो ये है मोनोलिथिक एप्लीकेशन, जिसमें अमेजन एक पर्टिकुलर सिंगल एप्लीकेशन है जो कि हमारी इंफॉर्मेशन को लेगा और उसको प्रोसेस करके आपको डेटा रिटर्न करेगा। तो जनरली देख ये समझ लीजिए दोस्तों कि ये यूज़र है, मान लीजिए यूज़र इसका आईडी है 8, ठीक है। एक यूज़र जिसका आईडी है 8 वो सिस्टम में आता है और अपने वो क्या करने की कोशिश करता है, वो ऑर्डर पुट करने की कोशिश करता है। तो वो क्या करता है, वो अमेज़न की वेबसाइट पे लॉगिन करता है और लॉगिन करने के बाद जो ये हमारा बैकएंड, ये जो टेक्निकल काम हो रहा है बैकएंड पे, जब वो उसको कोई ऑर्डर प्लेस करना है तो वो क्या करेगा दोस्तों, एक तो उस पर्टिकुलर अमेज़न की वेबसाइट पे या तो उसका वॉलेट होगा या फिर वो बैंकिंग ट्रांजेक्शन के थ्रू पेमेंट करेगा या फिर क्रेडिट कार्ड से करेगा। तो इस केस में मान लीजिए हम इसको ले लेते हैं कि इसके पास एक वॉलेट है। तो वो क्या करेगा दोस्तों, वो जैसे ही आपके अमेज़न में जाएगा और एक आपने कोई और आपने कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, उसको ऑर्डर करने जा रहे हैं आप, तो आपने कोई ऑर्डर पुट किया, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले ट्रांजैक्शन स्टार्ट करेगा। और ये जो है दोस्तों, ये सिंगल मोनोलिथिक एप्लीकेशन है, इसको ध्यान से देखिए। उसके बाद हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें देखेंगे कि माइक्रो सर्विसेज में डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन में कैसे काम होता है। तो अभी के केस में हम क्या करते हैं, जैसे ही वो ऑर्डर पुट करता है तो हमारा एक कॉल जाता है स्टार्ट ट्रांजैक्शन बोल के। स्टार्ट ट्रांजैक्शन किसको, डीबी को। जो आपकी डीबी से एसोसिएटेड है वहाँ पर जाके वो यूज़र आईडी जिसका नंबर 8 है, वो उसका स्टार्ट ट्रांजैक्शन का एक क्वेरी फायर हो जाता है। मतलब ये कि ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गया है उसके लिए। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये वो चेक करता है कि अपडेट कस्टमर वॉलेट। अगर कस्टमर के वॉलेट के पास कुछ जो ऑर्डर प्लेस कर रहा है उस अमाउंट का, मान लो उससे कम अमाउंट है उसके वॉलेट में, तो वो क्या करता है, वो कर देता है दोस्तों, क्योंकि ये सिंगल ट्रांजैक्शन है, वो कर देता है रोल बैक। अगर आपका वॉलेट जो है उसमें कम अमाउंट है तो वो क्या करेगा, वो आपको यहाँ से ही रिटर्न मार देगा। और क्योंकि हमने कमिट नहीं हुआ है कुछ भी, तो ये पूरा जो इन्फॉर्मेशन है रोल बैक हो जाएगा और यूज़र को एक इन्फॉर्मेशन चली जाएगी कि यू डोंट हैव सफिशिएंट बैलेंस इन योर वॉलेट। ठीक है, ये एक केस हो गया। अब दूसरा केस यह होता है कि मान लीजिए उसके वॉलेट में पैसा है, तो उसके वॉलेट में अगर पैसा है तो वो क्या कर सकता है कि अपने प्रोडक्ट को खरीद सकता है। तो यहाँ पर एक और क्वेरी जाती है, अपडेट ऑर्डर प्रोडक्ट, कि भाई आपके उसके वॉलेट में पैसा था, अब आप इसको प्रोडक्ट को ऑर्डर कर दो। तो वो फिर डीबी पे जाती है इन्फॉर्मेशन। और ये सब चीज़ें जब हो रही हैं तो ये भी हो सकता है कि दूसरे आईडी से या दूसरे आईडी से और ट्रांजैक्शन चालू हो। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये एसिड प्रॉपर्टीज़, अगर आपने सुना हो, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी, ये चारों चीज़ें जो अगर आपने सुनी हो तो ये चारों चीज़ें मिला के, जैसे अगर आपने 12 ऐप सुना हो तो वो सारे, अगर आप 12 ऐप फैक्टर्स जो होते हैं, अगर वो मिला के अगर आपका माइक्रो सर्विसेज का कोई, आप बोल सकते हो कि वो क्लाउड रेडी या माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशन है। वैसे ही एसिड प्रॉपर्टीज़ जो कि एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी, ये चारों चीज़ें अगर किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में होती हैं तो वो हम बोल सकते हैं कि वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन कम्प्लीटली फुल प्रूफ ट्रांजैक्शन है, वो ट्रांजैक्शन परफेक्ट ट्रांजैक्शन है। इसका क्या मतलब, मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, कि जैसे ये आप जब ये अपडेट कस्टमर वॉलेट हो रहा है, अपडेट ऑर्डर प्रोडक्ट कर रहा है, उसी टाइम अगर और भी लोग इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ऑर्डर करने की कोशिश कर रहे हैं या उसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे को करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब तक ये बंदा, तो जिसका आईडी 8 है, वो अगर काम कर रहा है तो दूसरे लोगों को रुकना पड़ेगा। इसको बोलते हैं आइसोलेशन, कि भाई बाकी लोग उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे काम नहीं कर सकते, वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन या रो लॉक हो जाएगी। तो ये जैसे आप सिंपल एग्जांपल लें कि IRCTC की वेबसाइट पे आप जाके एक रेलवे टिकट बुक कर रहे हैं। तो आप जब रेलवे टिकट बुक कर रहे हैं, आप कोई बर्थ बुक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब आपका ट्रांजैक्शन चालू है तो दूसरे लोगों को क्यों टिकट नहीं मिलता, या क्यों उस टाइम वही लोअर बर्थ या आपने जो भी ऑर्डर की वो नहीं मिलता, क्योंकि आप उस टाइम आपने उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को लॉक कर दिया है। इसलिए जब तक आपका उसमें ट्रांजैक्शन चल रहा है तो दूसरे बंदे को हो सकता है दूसरी सीट मिले। तो बस यही कारण है दोस्तों।
तो ये जो एटॉमिसिटी जो होती है उसमें क्या होता है कि आपका अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा हो या तो वो पूरा हो, मतलब वो पूरी तरह कंप्लीट हो, कमिट हो जाए, वो पूरा ट्रांजेक्शन हो, या फिर आपका ट्रांजेक्शन पूरी तरह रोल बैक हो जाए, मतलब आपने जो जो चेंजेस किए थे वो उसको वापस उसी जीरो लेवल पे आ जाए, वो पर्टिकुलर रो हट जाए, तो उसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। मतलब काम हो तो पूरा हो, वरना ना हो, बिल्कुल ना हो। तो इसमें देखिए दोस्तों, कस्टमर वॉलेट जब अपडेट हो गया, कस्टमर वॉलेट के पास आपके पास पैसा है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ऑर्डर करने के लिए, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट नहीं है, मान लीजिए अब अवेलेबल, जब आप कर रहे हैं, जब वो अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, वापस यहाँ से रोल बैक हो जाएगा, क्योंकि आपने अभी तक भी कमिट नहीं किया है। तो ये पर्टिकुलर ये जो होता है, और अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो उसके पास प्रोडक्ट है अमेजन के पास, तो वो जाके ऑर्डर हो जाएगा और आपका ट्रांजेक्शन कमिट हो जाएगा और आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया। तो इसको कहते हैं एक सिंगल ट्रांजेक्शन। ये जो हुआ है स्टार्ट ट्रांजेक्शन से लेके कमिट ट्रांजेक्शन, इसको बोलते हैं एक सिंगल ट्रांजेक्शन, विच इज़ डीबी ट्रांजेक्शन। तो ये होता था मोनोलिथिक एप्लीकेशन में। लेकिन अगर मान लीजिए ये कस्टमर वॉलेट अलग सर्विस हो, ऑर्डर प्रोडक्ट अलग सर्विस हो, तो आपको किस टाइप की तकलीफ आएंगी और उसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीके हैं, तो वो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। कि डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन अगर है और उसमें हमारे पास डिफरेंट जैसे कस्टमर वॉलेट की सर्विस है या ऑर्डर प्रोडक्ट की सर्विस है, जो कि मैंने आपको मोनोलिथिक में दिखाई थी, अगर इसको हम अलग अलग कर देते हैं एज ए सर्विस, अभी ये सिंगल उसमें है ट्रांजेक्शन में, लेकिन अगर हम इसको अलग अलग कर देते हैं तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए कुछ ऐसे डिज़ाइन पैटर्न्स दे रखे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन के टाइम पे, जो हमको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। और उसको बोलते हैं 2 फेज कमिट, 3 फेज कमिट, सागा डिज़ाइन पैटर्न। इस टाइप के डिज़ाइन पैटर्न्स अगर आपके पास हैं तो आप इजीली ये डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए बहुत टफ है। क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे तो ये 2 फेज कमिट बोल सकते हैं, जहाँ पे कोऑर्डिनेटर एक हो गया हमारे पास, जो कि सारे चेंजेस करवाने के बाद ये हमको सक्सेसफुली बोल देता है ओके नाउ यू कैन कमिट, तब जाके आप कमिट करते हो। लेकिन हम ये बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, आपको और डिटेल में मैं समझाऊंगा। होपफुली आपको ट्रांजैक्शन समझ में आया होगा कि ट्रांजैक्शन एक्चुअली एक ट्रांजैक्शन क्या होता है, क्योंकि हम जनरली क्या बोल देते हैं, डिक्लेरेटिव ट्रांजैक्शन हम यूज़ करते हैं, इसलिए हम ज़्यादा उस पर हम काम नहीं करते। लेकिन आपको इंटरनल पता होना चाहिए कि एसिड क्या होता है, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, ये चारों को मिला के ट्रांजेक्शन कैसे बनता है। और जब तक कमिट ना हो, जब तक हमारा ट्रांजैक्शन अगर फाइनली कमिट नहीं हो, तो उसको रोल बैक होना चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन होपफुली आपको यूज़फुल रहेगी। आप नेक्स्ट वीडियोस के लिए बने रहें। हम उसमें देखेंगे 2 फेज कमिट क्या होता है, 3 फेज कमिट क्या होता है, सागा डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम समझेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि आज के टाइम पे ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहेगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो बार बार पीछे जाके सुनिए, आपको ट्रांजैक्शन समझना होगा, तब जाके आप किसी भी इंटरव्यू में प्रॉपरली आंसर दे पाएंगे कि भाई ट्रांजैक्शंस होते क्या हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूटेड और माइक्रो सर्विसेज ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। होपफुली ये ट्रांजैक्शन आपको समझ में आ जाए, मैं ये चाहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।